जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों को आप सब कैसे हैं? तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बदलते मौसम का आनंद ले रहे होंगे। इसके साथ मेला, दुर्गा पूजा जो भी है सबका आनंद लेते हुए पढ़ रहे होंगे। और इसी सब के साथ जो भी इस चैनल पे नए हैं उनका एक बार फिर से स्वागत है और पुराने दोस्तों का एक बार गर्मजोशी के साथ फिर से स्वागत है। जो नए लोग जुड़े हैं उनको हम बताना चाहते हैं, हम ये बुलेट सीरीज, इस सीरीज़ को बुलेट सीरीज़ का नाम दिए हैं। तो इसके अंतर्गत हम बिहार लोक सेवा आयोग में के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं, बीपीएससी चाहे टीआरई हो, सीडीपीओ हो, एडब्ल्यूएस हो, एलडीसी हो, या एग्रीकल्चर का जो भी एग्ज़ाम हो, या सचिवालय का जो भी एग्ज़ाम हो, सारी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न वो भी जो लोक सेवा आयोग के लगभग 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं जो मोटे मोटे होते हैं, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, और ये हो गया पॉपुलेशन हो गया, इन सभी चैप्टर को, इन सभी पार्ट को हम इस अपने पूरी सीरीज़ में देखे हैं। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को जाके देखिए। इसके पहले हम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और संविधान, राज्य व्यवस्था, इकोलॉजिक मतलब पर्यावरण, पारिस्थितिकी जैसे सारे सब्जेक्ट को हम कर चुके हैं। खास करके जो बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है साइंस और आईएनएम या इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन दोनों सेक्शन को भी किया गया है। आप लोग इसको खास तरीके से देखेंगे। इसी के साथ ये जो सीरीज़ अभी चल रही है ये बिहार राज्य विशेष की सीरीज़ है। इसमें अब तक हम 2 पार्ट को देख चुके हैं, तीसरा पार्ट है। तो चलिए, बहुत बात हो गई, फिर शुरू करते हैं। तो अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बिल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो भी बचे हुए कुछ सब्जेक्ट हैं, इसके बाद मिसलेनियस है और केमिस्ट्री और फिजिक्स बच रहा है, वो भी पर डे सुबह 6 से 8 के बीच में हमारा वीडियो आ जाता है, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। तो शुरू करते हैं, पढ़ते रहिए। फिर बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है 7.1। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बिहार का डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। ये लगभग चौथी बार पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी टीआरई में। आप लोग देख चुके होंगे कि डालमिया नगर कितना बार पूछा गया, अभी आगे भी पूछा जाएगा। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है कोसी 16.5%। जल मंदिर स्थित है पावापुरी में। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 mm। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है 1205 mm। बिहार में तिनकठिया पद्धति नील फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ 1908 में। ये भी लगभग 2 बार पूछा गया। खुदीराम बोस को इसमें फांसी दी गई, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है 1908 में। बिहार में प्रचुर मात्रा में उपज होती है तंबाकू की पूर्णिया साइड में। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची के नाम से मुजफ्फरपुर की लीची बिकती है। बिहार में कार्टजाइट, पाइराइट, अभ्रक खनिज पाया जाता है। बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है उत्तर प्रदेश। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास है। बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतास है। आप लोग को अपने सेकंड चैनल का एक लिंक देंगे जिसमें बिहार का जो बेसिक होता है उसको उसमें कवर किए हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। हम अपने हैंड रिटन 68वीं बीपीएससी के लिए बनाए नोट्स थे। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया 1870-1912 नामक पुस्तक के लेखक नरेंद्र झा हैं। द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज कोलोनियम पॉलिटिक्स एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया 1870-1912 नामक 1870 नामक पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र झा। बिहार के जनपद समूहों में सर्वाधिक खनिज समृद्ध है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। बिहार के जनपद समूहों में सर्वाधिक खनिज समृद्ध है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई। क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक विभाग है भागलपुर। क्षेत्र की दृष्टि से किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है भागलपुर। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये।
बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी है पुनपुन। सबसे कम लंबाई किलोमीटर वाली नदी है पुनपुन। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें भी देखे रहना, नहीं तो ये नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा कोई नहीं होगा, जो नदी रहेगी उसमें लगा देना है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से पूर्वोत्तरी जलोढ़ मैदान सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों में से सबसे अधिक मखाना का उत्पादन पूर्वोत्तरीय जलोढ़ मैदान उत्पादन करता है। बिहार में बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ वर्ष 1936 में। बिहार में बकास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ वर्ष 1936 ईस्वी में। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया, मुंगेर। बिहार का वह नगर जिसको मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया, मुंगेर। टोक्यो पैराओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में खेल में स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो पैराओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने खेल में स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन में। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया, वह था पीएम गति शक्ति योजना। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की प्रतिभाएं विजेता रहीं 5। राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की प्रतिभाएं विजेता रहीं 5। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया आचार्य चंदन जी को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया धीरज को। बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया धीरज को। बिहार के पटना शहर में देश का पहला शिल्पकला संग्रहालय बनाया जा रहा है, पटना में। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा संयोजक था श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक था श्री कृष्ण सिंह। बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किया महात्मा गांधी ने। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक मुख्य पत्र का नाम था हुंकार। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधित एवं कृषक आंदोलनों के साप्ताहिक मुख्य पत्र का नाम था हुंकार। जीतन राम मांझी, जिन्होंने 2020 में इमामगंज गया बिहार से विधानसभा चुनाव जीता, पार्टी से संबंधित है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी। तो करंट अफेयर का प्रश्न है। बिहार का वह आद्र स्थल जिसको अक्टूबर 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया, कबरताल। तो अभी जो है बिहार में 3 जो है रामसर साइट हो गई है। एक है नागी, एक है नकटी। तो नागी जो है जमुई में है। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो पूर्णिया। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार के किस जिले से संबंधित थे? तो पूर्णिया जिले से। ये प्रश्न देखते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा, इसको कोई देखने का मतलब नहीं। ये भी चुनाव से ही है, नहीं इसको देख सकते हैं। विधि के अनुसार बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम 36 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। बिहार के चाणक्य की उपाधि अर्जित है नीतीश कुमार को। इन्हें पलटू चाचा भी कहते हैं, ये भी कभी पूछा जाना चाहिए, पलटू चाचा किसे कहते हैं। आगे के चुनाव में देखते हैं क्या होता है। बिहार औद्योगिक नीति 2030 के तहत औद्योगिक विकास दर लक्ष्य निर्धारित है 15% प्रति वर्ष। बिहार का वह औद्योगिक क्षेत्र जिसका देश के कुल औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में 14% सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में 4 और निर्यात क्षेत्र में 13% का योगदान है वस्त्र उद्योग।
आगे भी बताएंगे कि भागलपुर का कौन सा स्थान है पूरे भारत में वस्त्र उत्पादन में। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की 2017 में। प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी 2017 में। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है 25,000 किलोमीटर। भारतमाला आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्षित लंबाई है 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय बजट में वर्ष 2020-21 हेतु कुल विनिवेश का लक्ष्य है 2.1 लाख करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन और विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव की मंजूरी दी 7 जून 2018 को। 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन की शुरुआत की गई 2019 में। वह नदी जिसका नाम प्राचीन में निरंजना था फल्गु है। वह नदी जिसका नाम प्राचीन में निरंजना था फल्गु नदी। बिहार में 2017 और 18 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ गेहूं का। बिहार में 2017 और 18 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ गेहूं का। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 में नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के विषय के रूप में मनाया जा रहा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 जो है 3 महिला खिलाड़ियों को ने प्राप्त किया। बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया प्रश्न है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल था जयराम दास दौलत राम। ये भी बहुत मतलब कठिन प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि बिहार जब झारखंड में था तो दोनों का अलग अलग होगा। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है भागलपुर बिहार। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में। बिहार का प्रथम रामसर स्थल स्थित है बेगूसराय में। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है उनको हम नहीं देखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई खास मतलब नहीं, पूछा नहीं जाएगा करंट का पूछ। वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में वह अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है मक्का। बिहार का वह अनाज जिसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग में दालें, मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। अभी ऊपर देखे थे चीनी का उत्पादन होता है तभी से। बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं। बिहार के वे जिले जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी किशनगंज, सहरसा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे बिहार राज्य से। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन। बिहार का वह जिला जहाँ पिडमोंट स्वैपम मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जहाँ पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिमी चंपारण जिले में। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार की स्थापना की गई थी 1912 में। बिहार की स्थापना की गई थी 1912 में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया पटना में।
माननीय न्यायाधीश राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में दायित्व संभाला वर्ष 2011 में। वर्तमान में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बिहार में जो है किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देना मतलब देने से मना कर दिया था। वो बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी बनाया गया था सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार के बरौनी में रिफाइनरी बनाया गया सोवियत रूस के सहयोग से। आज भारत का इतना डेवलप हो गया, भारत में भले उतना विकास हो या ना हो, लेकिन इससे ज़्यादा विकास जितना भारत में होना चाहिए उसके साथ साथ ही उससे कम विकास अफ़गानिस्तान में भी नहीं कर रहा है। अफ़गानिस्तान में नए नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भारत जो है अपना कार्य कर रहा है वहाँ पे। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित हुआ सोनपुर में। दक्षिणी बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर पाइन। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। 2018-19 में बिहार का वह जिला जो स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 में 3 सबसे समृद्ध जिले प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक है बेगूसराय। बिहार में वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग 44% की वृद्धि का अनुमान है। बिहार में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में राजस्व अधिशेष में लगभग 44% वृद्धि का अनुमान है। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूहों की अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख रुपए। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार राज्य में। इसको एक बार और देख चुके हैं। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। वह वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीमबंध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किए गए। दो बार पूछा गया प्रश्न है। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिमी चंपारण। सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी सबसे लंबी है भागलपुर। बिहार का वह जिला जहां गंगा नदी सबसे लंबी है तो भागलपुर। वैसे भागलपुर बहुत छोटा है लेकिन इसमें बड़ा है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है बिल्सफुल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव उत्तरी कोयल नदी पर रखी थी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की 1632 में। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है।
तो 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में किया जाता है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ मोतिहारी में। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और चैनल का बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।